महाभारत के युद्ध में वैसे तो काफी सारे सूरवीर योद्धा शामिल हुए थे, पर उनमें से सिर्फ एक ही योद्धा था जिसकी प्रशंसा स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान ही की थी, जबकि वह उस समय उनके ही प्रिय मित्र अर्जुन से युद्ध कर रहा था। तो चलिए आज महाभारत की इसी घटना के बारे में जानते हैं। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस समय एक दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों से प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के बाण जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत दूर तक पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा था। और यह देखकर अर्जुन को खुद के पराक्रम पर अहंकार हुआ। किंतु जब जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पर लग रहा था तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते कि कर्ण का धैर्य, योग्यता और वीरता की उन्हें सराहना करनी चाहिए। वे कर्ण के साहस और शौर्य की प्रशंसा करते हैं जो कीर्तियों का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ धनुष चलाने वाला वीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन के तीर से जब कर्ण का रथ कई दूर तक खिसक जाता तो वे चुप रहते। ये देखकर अर्जुन को हैरानी हुई। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि है केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ को लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे तक खिसक जाता है, जबकि उसके बाणों से मेरा रथ थोड़ा सा ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, है पार्थ, ये बात सही नहीं है कि कर्ण का बाण कमजोर है। तुम्हारे रथ पर स्वयं मैं विराजमान हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। इस रथ के पहिए को स्वयं शेष नाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियाँ तुम्हारे रथ के साथ है, फिर भी कर्ण के प्रहार से ये रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली है। कर्ण के साथ केवल उसका पराक्रम है, तुम्हारे साथ स्वयं मैं हूँ। लेकिन कर्ण सिर्फ अपने पराक्रम से युद्ध कर रहा है, इसलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें कभी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए।